वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज का लेक्चर है हमारा एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एक हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम शुरू करते हैं कैसे हमारी एडिशन रिएक्शन होती हैं अल्कीन के साथ, कैसे हम किसी चीज को ऐड करते हैं, हमारे रिएजेंट को ऐड करते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो शुरू कीजिए एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को देखना, नोट करना। सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो आइए एडिशन ऑफ हैलोजन देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हैलोजन ऐड होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको लगाना है एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, ये आप रोमन में लिख लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हम देखते हैं कि हैलोजन कैसे हमारे अल्कीन्स के ऊपर ऐड होते हैं, अल्कीन के साथ ऐड होते हैं, वो चीज हमें लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, मैं आपके सामने एक अल्कीन लेता हूं, ये है हमारा अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आवर अल्कीन, और इस अल्कीन का नाम है इथीन। आपको तो पता है इसका नाम इथीन है, ठीक है। अब इस इथीन के साथ मैं ऐड करता हूं हैलोजन, और दिस इज आवर हैलोजन Br2 हैलोजन। इथीन के साथ मैंने Br2 की रिएक्शन करवाना चाहता हूं, और रिएक्शन में करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंपल सी एक बात है, होगा क्या, अगर आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी एक पहला जो यूनिट था उसमें पढ़ा था कि जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहां डबल बॉन्ड दिखाई देगा आपको। Br कितने हैं? Br हमारे पास 2 हैं, तो एक Br हमारा इस कार्बन की तरफ जाएगा और एक Br हमारा इस कार्बन की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 यहां एक Br लग जाएगा, यहां दूसरा Br लग जाएगा, और ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका? नाम होगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ठीक है। नाम है 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ये बना हमारा इथेन से 1,2 डाइब्रोमोइथेन। इसको हम बोलते हैं सिंपल एडिशन प्रोडक्ट बना है, सिंपली हमारा हैलोजन ऐड हुआ है हमारे अल्कीन के साथ। क्लियर है? एक और रिएक्शन अगर आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3CH, यहां CH2 लगा लो, ठीक है। आपका क्या है ये? आप बोल सकते हैं सर ये प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन 1 2 3 और 3 कार्बन के लिए प्रोपीन। तो अगर आप यहां Cl2 लगा दो, प्रोपीन में Cl2 लगा दो, तो रिएक्शन आप करवाएंगे इन प्रेजेंस, आप लेट करते हैं ईथर सॉल्वेंट है, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो होने वाला क्या है, हमारे पास 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस कार्बन की तरफ, एक क्लोरीन इस कार्बन की तरफ जाएगा, तो होगा CH3, यहां CH के साथ एक Cl लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और CH2 के साथ एक Cl लग जाएगा, ठीक है। नाम देख लीजिए 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन इसका नाम होगा। तो एडिशन सिंपल हैलोजन की हो रही है, जहां हमारे डबल बॉन्ड हैं वहां सिंपली हैलोजन आके ऐड हो रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सिंपल हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां पे हमारे हैलोजन आके ऐड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन्स। तो यहां पे हमारी हैलोजन की एडिशन खत्म होती है। मोरओवर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सिंपल सी एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे हैलोजन में सबसे ज्यादा अगर किसी को ऐड होने की पावर है तो वो है फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा जल्दी ऐड होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और आयोडीन सबसे लेट आके ऐड हो सकता है। अगर आपको बोले ना कि कौन सा हैलोजन सबसे जल्दी आके ऐड होगा हमारे अल्कीन के साथ, तो आप बोल सकते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावर है उसकी जल्दी ऐड होने की, और आयोडीन की सबसे कम पावर है ऐड होने की। दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ हैलोजन। तो सेकंड पॉइंट है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड।
दिस इज अवर सेकंड रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा समझने में और आप भी आराम से समझेंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा ये। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड देखते हैं। व्हाट इज हैलोजन एसिड्स, आपको कुछ पता होना चाहिए। हैलोजन एसिड हैं हमारे HX क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा HCl हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारा HBr हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारा HI हो सकता है। ये है हमारे हैलोजन एसिड्स, ठीक है। अब होता क्या है, हमारी एल्कीन है, ओके, लेट करते हैं। दिस इज आवर एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, दिस इज आवर एल्कीन। एल्कीन में हैलोजन एसिड ऐड होते हैं, हैलोजन एसिड दैट इज HX ऐड होते हैं। ऐड होगा तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे X जाएगा, ठीक है। एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन पे यहां पे हाइड्रोजन लगा लो और दूसरे कार्बन पे X जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मैं आपको आगे बताऊंगा, कंप्लीट रिएक्शन करवाने वाला हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं यकीन तो आप देख लीजिए, ये है हमारा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप साथ में जोड़ दीजिए HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लगा लीजिए साथ में, ठीक है। तो होगा एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ब्रोमीन, तो आप लिखेंगे CH2 से CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन लग गया यहां पे सिंगल बॉन्ड और CH2 के साथ Br लग गया। तो आप नाम देख लीजिए इसका क्या है, दो कार्बन के लिए इथाइल, आगे ब्रोमाइड, तो इसका नाम हुआ ना इथाइल ब्रोमाइड। ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा हुआ है इस चीज को, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, या आप ब्रोमो इथेन भी बोलते हैं। और यही होता है हमारा अल्काइल हैलाइड। तो अल्कीन में से आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड जब भी होगा आप अल्कीन से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं अल्कीन के साथ हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है, ठीक है। अब यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ऐसा है कि सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव है HI, उसके बाद हमारा रिएक्टिव है HBr और उससे बाद सबसे कम रिएक्टिव हमारा HCl है। मोरओवर हमारा HF जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो टेक पार्ट ही नहीं करता रिएक्शन में। उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सारा का सारा कंसेप्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है। HF में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है HF को तोड़ने के लिए, H देखो ये टूटेगा तभी H इसकी तरफ जाएगा और F इसकी तरफ जाएगा, हाँ। तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसे हम ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं तोड़ सकते। अगर नहीं तोड़ेंगे तो कैसे वो हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ और फ्लोरीन इस कार्बन की तरफ जाएगा और हमारा अल्काइल हैलाइड या एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, वो इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई HF रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। लेकिन जो HI होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए 300 किलो जूल पर मोल, ये है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, HI की। और मोर ओवर आप देख सकते हैं HBr की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 360 किलो जूल पर मोल और जो HBr की और जो HCl है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 430 किलो जूल पर मोल। आप खुद जरा अंदाजा कर सकते हैं इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, दैट इज वाई HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, दैट इज वाई वो कम रिएक्टिव होता है। लेकिन जो HF होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन सबसे हाई होती है, दैट इज वाई वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता क्योंकि वो टूटता ही नहीं और एडिशन प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता है। और यह था कंप्लीट कंसेप्ट थोड़ा सा। आइए जरा देखते हैं कि हम हैलोजन एसिड किस तरह से सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड करके कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड करके कैसे कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्कीन से क्या मतलब है। सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी एल्कीन होती है, कैसी एल्कीन होती है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में आपको सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन पे हैलोजन एसिड को ऐड करना है।
ठीक है, किस एल्कीन पे? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो व्हाट इज सिमेट्रिकल एल्कीन्स? क्या मैं सिमेट्रिकल एल्कीन की एग्जांपल लिख सकता हूं? तो ये है सिमेट्रिकल एल्कीन की एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ऐसी एल्कीन जिस एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन के इस तरफ जितने कार्बन हो उस तरफ भी उतने कार्बन होने चाहिए। ऐसी एल्कीन जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड के इस तरफ जितने कार्बन हो उतने कार्बन इस तरफ भी होने चाहिए, दैट एल्कीन इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये हुई हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। आपको दोनों एग्जांपल्स देख के डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन की ही एग्जांपल्स हैं। अगर इन सिमेट्रिकल एल्कीन में मैं ऐड कर देता हूं आपके सामने HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहां भी मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूं HBr, तो क्या लगता है आपको कैसा प्रोडक्ट बनेगा? आपको खुद पता है, आप खुद जानते हैं। चलिए थोड़ा जानते हैं। यहां मैं जो मैकेनिज्म करवाने वाला हूं, एक्चुअल में वो मैकेनिज्म बाद में भी डिस्कस किया जाएगा, फिलहाल मैं थोड़ा फास्ट में करवाऊंगा। H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ऐसा ही होता है। Br नेगेटिव और H पॉजिटिव ऐसा ही होने वाला है, आपको पता है, डेफिनेटली ऐसा होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पॉजिटिव पार्ट, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट। ओके, किसी एक कार्बन की तरफ आप इलेक्ट्रॉन रोटेट करवा दीजिए, क्योंकि हमारे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है एल्कीन की, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक कार्बन की तरफ आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवाइए। दोनों कार्बन सेम, चाहे आप इस कार्बन की तरफ रोटेट करवाएं चाहे इस कार्बन की तरफ। अगर आपने इस कार्बन की तरफ रोटेट करवाए तो यहां होगा क्या, यहां CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात होने वाली है। क्यों नेगेटिव चार्ज आया? बिकॉज आपने डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां रोटेट करवाए। तो जैसे ही यहां नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव पार्ट वाला आके यहां आके जुड़ जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो Br आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH2Br। तो ये बनने वाला है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन का प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल एल्कीन का प्रोडक्ट ऐसा होने वाला है। अगर आपने डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट करवाए तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2Br, ये वाला प्रोडक्ट। और देख लीजिए इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में चाहे आप इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट करवाओ चाहे आप इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट करवाओ, आपका प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। ठीक है, यहां भी आप देख लीजिए, किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और किसी दूसरे कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा दो, क्योंकि दोनों कार्बन सेम हैं। चाहे आप यहां हाइड्रोजन लगाओ चाहे आप यहां हाइड्रोजन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों कार्बन सेम है, क्योंकि कार्बन के इस तरफ भी सेम है, कार्बन के इस तरफ भी सेम प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे आप लेफ्ट करते हैं, इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो CH3 CH2, और यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां CH के साथ आप Br जोड़ दीजिए, CH Br, और यहां CH3 है। ठीक है, अगर आप बच्चे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं तो वो भी मैं लिख देता हूं, CH3, यहां आप इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जोड़ दो और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये वाला प्रोडक्ट देखो। क्या आपको लगता है ये प्रोडक्ट सेम है? नाम दे दीजिए 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो और ब्यूटेन, यहां 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो और ब्यूटेन। तो जिस मर्जी कार्बन पे आप हाइड्रोजन जोड़ो और जिस मर्जी कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ो, प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। जब आपके प्रोडक्ट का नाम सेम है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट भी सेम है। तो जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन की बात होगी तो जो हैलोजन एसिड हम ऐड करेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन में, हमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, 100% प्रोडक्ट मेजर वही होगा, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। बिकॉज दोनों कार्बन सिमेट्रिकल हैं और दोनों कार्बन के इस एक तरफ और दूसरी तरफ सिमेट्रिकल कार्बन होंगे, और जिस मर्जी कार्बन की तरफ आप हाइड्रोजन लगा दो, जिस मर्जी कार्बन की तरफ आप हैलोजन लगा सकते हो, प्रोडक्ट आपका सेम होगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए बात करते हैं अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हैलोजन एसिड कैसे ऐड हो सकते हैं। तो बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम किस तरह से हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं,
तो वो आपके सामने मैं लिखता हूं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की डिस्कशन करता हूं कंप्लीट। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये है एक एल्कीन CH3, यहां CH और यहां आप CH2 लगा दो। दिस इज आवर एल्कीन। ओके, इस एल्कीन के साथ आप हैलोजन एसिड जोड़ रहे हैं HBr। क्या आपको लग रहा है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? आपको देख के लग रहा है क्या? आप देखिए यहां डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के इस तरफ या डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ सिंगल कार्बन है, तो डेफिनेटली ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसके एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ सिंगल कार्बन है। तो हो गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए जरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या हो सकता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन इस तरफ भी जा सकता है, हाइड्रोजन इस तरफ भी जा सकता है, तो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे वो चीज हमें देखनी है। ओके, देखते हैं, लेट करते हैं कि हम हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहां CH3, यहां CH2, यहां सिंगल बॉन्ड और इस CH2 के साथ Br लग जाएगा। अगर हमारे हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ हम जोड़ते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो CH3, यहां CH के साथ Br, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां CH3। तो ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन यहां आपको मत देखिए कि एक ही प्रोडक्ट है, ये दोनों ये अलग अलग प्रोडक्ट बन चुके हैं। बिकॉज नाम देख लीजिए, प्रोप 1 ब्रोमोप्रोपेन नाम है, 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमोप्रोपेन और यहां 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। अगर ये एल्कीन की रिएक्शन जो हैलोजन एसिड के साथ हम कर रहे हैं, ये इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड होगी, इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा मेजर वो ये होने वाला है। अप टू 99% हमारा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। कौन सा वाला? 2 ब्रोमोप्रोपेन। और दिस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। 1 ब्रोमोप्रोपेन इज माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल है, जिस रूल का नाम है मार्कर-निकोव्स रूल। तो मैं आपको अब मार्कर-निकोव्स रूल बताने वाला हूं कि मार्कर-निकोव्स रूल क्या है। फिलहाल ये वाला प्रोडक्ट आप देख लीजिए और ये वाला प्रोडक्ट आप देख लीजिए। मैंने कहा दिस प्रोडक्ट इज मेजर और मैं कहीं साइड पे लिख देता हूं, बाद में आपको मैं अच्छे से बता दूंगा कि हां हमने यही प्रोडक्ट लिखा था मेजर। दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा मेजर है। और माइनर प्रोडक्ट क्या है? CH3, CH2 और ये Br, ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो आइए हेडिंग लगाइए, मार्कर-निकोव्स रूल क्या है उसको समझते हैं। मार्कर-निकोव्स रूल की हेडिंग आप लगाइए जरा। चलिए तो लिखते हैं मार्कर-निकोव्स रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मार्कर-निकोव्स रूल। मार्कर-निकोव्स रूल, ठीक है। तो क्या कहता है मार्कर-निकोव्स रूल, जरा वो चीज हम देखते हैं। ओके, मार्कर-निकोव्स रूल कहता है, जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं वो याद रखिए। मार्कर-निकोव्स रूल लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो सबस्ट्रेट होना चाहिए उसमें एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन मस्ट है। ठीक है, मार्कर-निकोव्स रूल्स वहीं लगेगा जहां हमारा कार्बन और कार्बन की डबल बॉन्डेड एल्कीन आपको दिखेगी। मार्कर-निकोव्स रूल वहां लगेगा जहां हम एडिशन कर रहे होंगे किसकी? हैलोजन एसिड की, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, जैसे अभी अभी हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड कर रहे हैं और एल्कीन के साथ कर रहे हैं। दो बातें क्लियर है। मार्कर-निकोव्स रूल वहां लगेगा जहां एल्कीन होने वाली है। मार्कर-निकोव्स रूल वहां लगेगा जहां एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड होने वाला है। मार्कर-निकोव्स रूल वहां लगेगा जहां हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। और मार्कर-निकोव्स रूल इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड लगेगा, जहां पर ऑक्साइड नहीं है वहां एप्लीकेबल है, इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड। और मार्कर-निकोव्स रूल में होगा क्या वो चीज हम सीखते हैं मार्कर-निकोव्स रूल में, और फिर उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं मार्कर-निकोव्स रूल की। मार्कर-निकोव्स रूल्स ने क्या कहा? उसने कहा सिंपली, उसने ये बात कही कि हमारा जो
नेगेटिव, देखिए हमारा H और साथ में एसिड है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। आपको तो पता है कि यहां पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, तो आप बिना टाइम ज्यादा गवाए हुए बोल सकते हैं सर दिस इज अवर नेगेटिव पार्ट और सर दिस इज अवर पॉजिटिव पार्ट। तो मार्कोव-निकोफ रूल ने कहा कि आपके रिएजेंट का, जरा सोचिए जो मैं बोलने वाला हूं, समझिए जरा, आपके रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाके लगेगा या ऐड होगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे। मैं आपके सामने एक बार फिर से अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिखता हूं, CH3 CH CH2, यहां मैं HBr ऐड करता हूं। तो मार्कोव-निकोफ रूल ने कहा कि आपका नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ये तो सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की कोई बात नहीं कर रहा, डबल बॉन्डेड पे ही एडिशन होगी। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम, यहां तो एक हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के साथ जुड़ रहा है? इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो डेफिनेटली नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ आके लगा, एंड पॉजिटिव पार्ट एड विद दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के साथ गया। दिस इज मार्कोव-निकोफ एडिशन प्रोडक्ट, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है ये वाला। अब ये तो उसने बोल दिया, लेकिन इस बोलने के पीछे कारण क्या था, क्यों ऐसा बोला, कोई वजह होगी, किस वजह से उसने ये बात बोली, किस वजह से उसने कहा कि ये मेजर प्रोडक्ट है, वो वजह आइए देखते हैं, वो वजह हम देखते हैं आइए। चलिए, हमें पता है कि जो HBr है वो डेफिनेटली H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा, ये तो आप जानते हैं। क्या हम इसको तोड़ के देखते हैं तो ये किस तरह से टूट सकता है, उस चीज को जरा एक बार देख लीजिए। लेट करते हैं कि हमारा ये वाला डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो जैसे HBr आएगा ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ चले जाएंगे, तो हम कहते हैं उस कार्बन की तरफ चलेंगे। तो यहां CH3 CH, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब सेकंड केस में मैं लेट करता हूं आपके सामने कि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में भी शायद यहां भी आ सकते हैं, तो ये यहां आगे, तो जब यहां आएंगे तो ये CH3 है, यहां आगे इलेक्ट्रॉन, तो यहां आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहां CH2 के ऊपर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। एक बार इस चीज को गौर से देखेंगे आप कि किस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या हमारा ये वाला कार्बोकैटाइन जो आपके सामने बन रहा है, दिस कार्बोकैटाइन इज 2 डिग्री, दिस कार्बोकैटाइन इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। क्लियर है? 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, एंड दिस कार्बोकैटाइन इज 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है? ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। इस बात से तो आप वाकिफ हो चुके हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटाइन कौन सा और 2 डिग्री कार्बोकैटाइन कौन सा है। एक बार देख लीजिए जरा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन कौन सा है एंड 1 डिग्री कार्बोकैटाइन कौन सा है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? यहां HBr में से सबसे पहले कौन आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अल्कीन है, अल्कीन में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली पॉजिटिव पार्ट सबसे आके पहले ऐड होगा, तो पॉजिटिव H आके ऐड होगा। कहां पे ऐड होगा? CH2 के साथ ऐड होगा। तो यहां CH3 CH2, यहां CH2 के ऊपर पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। यहां H आके इधर अटैक करेगा, तो CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां CH2 के साथ एक हाइड्रोजन लग गया तो बन जाएगा CH3।
डेफिनेटली एडिशन हो रही है, लेकिन एडिशन सबसे पहले किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी, और उस कार्बन पे होगी जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए थे। तो बना हमारा प्रोडक्ट, जरा ये इस पे आपको फोकस करना है, एक बार जरा इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट जो हैं अभी अधूरे हैं और ये बने हैं। अब देखिए, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये 2 डिग्री क्यों? बिकॉज ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। आपने तो पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहां स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? यहां सर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये होने वाला है। दिस इज अवर स्टेबल कार्बो और दिस इज अवर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है बिकॉज दिस इज 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसी वजह से रिएक्शन इस रास्ते से होके गुजरती है, ना कि इस रास्ते से होके जाएगी। और यहां जो CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अब बचा हुआ Br आके अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहां CH के साथ Br लग जाएगा और मेजर प्रोडक्ट बना देगा CH3 CHBr CH3 CH3 CHBr CH3। तो दैट इज व्हाई this is a major product and this is a Markovnikov's addition product, and this is also known as 2 डिग्री because this is 2 डिग्री, this is occur with 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से होके गुजरता है, इसका इंटरमीडिएट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। दैट इज व्हाई जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला बनता है, और ये प्रोडक्ट हमारा मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग बना। मार्कोनिकोव्स ने तभी कहा कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो ये रूल हुआ हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन कहीं कहीं जब हमारी रिएक्शन एल्कीन की इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो जाए, ठीक है, ये तो इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हुई, तो जब कहीं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो तो तब हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल? एंटी मार्कोनिकोव रूल सिंपल, उसने क्या कहा, ये हमारा अपोजिट है मार्कोनिकोव रूल के, अपोजिट है मार्कोनिकोव रूल के। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब भी कहीं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन की तरफ आके लगेगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ लगेगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये है हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन प्रोडक्ट, मतलब मार्कोनिकोव्स का 100% अपोजिट होने वाला है, ठीक है। दिस इज अवर एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन प्रोडक्ट। सिंपल एक बात याद रखिए, यहां लग रहा था CH के साथ Br, और यहां लग रहा था CH2 के साथ एक और H, लेकिन यहां उसका अपोजिट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम, वहां जाके हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, और जिस कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाके नेगेटिव पार्ट या Br आके जुड़ जाता है। अब होता क्यों है, इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स का मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले पेरोक्साइड क्या होते हैं हम आपको बता दें। फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। फॉर एग्जांपल ये है हमारा C6H5CO C6H5, दिस इज अवर हमारा पेरोक्साइड, ये भी हमारा एक पेरोक्साइड है, ठीक है। बेंजाइल पेरोक्साइड, दिस इज अवर बेंजाइल पेरोक्साइड, तो ये भी हमारा पेरोक्साइड है। तो ऐसे पेरोक्साइड होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट हो, O2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पेरोक्साइड O2 2 नेगेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो हमारे पेरोक्साइड होते हैं। आइए देखते हैं इनका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म इनका जो होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। याद रखिए मार्कोनिकोव्स का मैकेनिज्म जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म था। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। तो होगा क्या
सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप, आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप में हमारा फ्री रेडिकल जो है वो टूटेगा, ये हमारा फ्री रेडिकल, ये हमारा टूटेगा। इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले हम इसे हीट करेंगे तो ये हमारा फ्री रेडिकली क्लीव करेगा C6H5, हाँ ये टूटेगा, ये देखिए यहां से टूटेगा C6H5COO, C6H5COO फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो ये 2 टाइम C6H5COO हमें देगा। सबसे पहले आपको इनिशिएशन स्टेप में ये करना है, ठीक है। सेकंड इनिशिएशन स्टेप में पॉइंट नंबर फर्स्ट ये था, इनिशिएशन स्टेप में ही आपको जो आपने बनाया C6H5COO फ्री रेडिकल, ये आपको HBr के साथ, जो HBr आपने लिया हुआ है रिएक्शन में, उसके साथ देखना है। HBr भी फ्री रेडिकली क्लीव करेगा H फ्री रेडिकल में और Br फ्री रेडिकल में। तो एक तो Br फ्री रेडिकल आपको यहां से मिल जाएगा, लेकिन जो एक H फ्री रेडिकल है वो आके इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, C6H5COOH। तो हमारा बेंजोइक एसिड यहां से बन जाएगा। ये है हमारा इनिशिएशन स्टेप। तो सेकंड स्टेप है हमारा प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा जरा वो देखिए। प्रोपोगेशन स्टेप में सिंपली आप एल्कीन लाइए, तो आप लाएंगे एल्कीन CH3CH, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो आपने एक फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट किया हुआ है इनिशिएशन स्टेप में, उसके पास लाइए Br फ्री रेडिकल के पास आप लाएंगे, तो ये वाला डबल बॉन्ड फ्री रेडिकली क्लीव करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब जरा इस चीज पर फोकस करना, यहां CH3, यहां CH, यहां एक फ्री रेडिकल और यहां CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल। अब किस के साथ Br फ्री रेडिकल जुड़ेगा वो चीज आपको देखनी है, क्या इसके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा। अगर इसके साथ जुड़ता है तो यहां Br ऐसा, और ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। तो अगर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये यहां पे हमारा Br जुड़ जाएगा और ये हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन आपको तो पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो डेफिनेटली आपको फिर Br यहां जोड़ना है। तो ये Br इसके साथ जुड़ गया, इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया, यहां हमारा फ्री रेडिकल बन गया। दिस इज अवर स्टेबल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये हमारा स्टेबल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब जो आपने फ्री रेडिकल बनाया है CH3CH2Br, जो आपने ये फ्री रेडिकल जनरेट किया है अल्कीन का, ये फर्दर मॉलिक्यूल में कहीं HBr और भी होंगे उसके साथ आके जुड़ेगा। ये फर्दर कहीं और मॉलिक्यूल होंगे हमारे HBr के, कहीं उसके साथ आके ये जुड़ेगा CH3CH फ्री रेडिकल और यहां CH2, यहां Br है। फर्दर कहीं HBr के मॉलिक्यूल हैं वो होमोलिटिकली क्लीव करेंगे, तो जहां से H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल हैं, तो ये H फ्री रेडिकल आके इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां से हमारा बनेगा CH3CH2CH2Br, और यही था हमारा मेन प्रोडक्ट, और एक Br फ्री रेडिकल यहां से फिर एलिमिनेट हो गया। और फाइनली हम देखते हैं टर्मिनेशन स्टेप। फाइनल हमारा है टर्मिनेशन, थर्ड जो हमारा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो सारे के सारे आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां Br फ्री रेडिकल ही बचते हैं, वो सारे के सारे आपस में जुड़ेंगे और Br2 बना देंगे। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म हमारे एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। भाई सिंपल सी बात याद रखिए, एंटी मार्कोनिकोफ रूल का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हम पेरोक्साइड लेते हैं वो पेरोक्साइड पहले ही हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है, फिर वो हाइड्रोजन नहीं बचता। हाइड्रोजन अगर नहीं बचता तो फिर वो क्या करता है, डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। दैट इज वाई ये मैकेनिज्म इस तरीके से होकर चलता है और एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बनाता है। आप जरा इस चीज को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको डेफिनेटली इस चीज को भी समझ आएगी। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था हमारे मार्कोनिकोफ रूल का, एंटी मार्कोनिकोफ रूल का, और हमने आज डिस्कस किया एडिशन ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ
हैलोजन एसिड्स। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कल के लेक्चर में आएंगे और इसके बाद जो रिएक्शन बचती हुई है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।